बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। इनमें गुस्सा कहां से आदमी, एकदम नई चीज और सिर्फ पोस्ट अच्छी होती है, लेकिन उनको भी नहीं मालूम कि रेडियो क्या बहुत बड़ी चीज। और एक दिन महाराज बोले, आज मैं हिमालय में गया हूं, बर्फ की चोटी पे बैठा हूं। हमने कह दिया बस मत लड़ो। मैं पांव हिला रहा हूं, कह रहा हूं कि इधर भारत है, इधर चीन है, झगड़ा बंद कर दो, देखो आज सुलह हो जाएगा। जहां रेडियो खोला तो बोले सुलह हो गया। महाराज ने एक दिन पहले बता दिया कि आज सुलह हो जाएगा। मैं बर्फ की चोटी पे बैठा हूं, मैं कह रहा हूं कि इधर भारत है, इधर चीन है, झगड़ा बंद कर दो, देखो आज सुलह हो जाएगा। सुबह जहां बटन खोला कि सुलह हो गया। तो बैठे बैठे वो जब चाहे सी हृदय के बीच या दुनिया का नक्शा देखिस, हृदय के अंदर दुनिया का नक्शा देख लेते हैं महापुरुष, कहाँ क्या हो रहा है। बात हिमालय की, बैठे बैठे वहीं गुरु महाराज देख लिया करें। गुरु महाराज मनुष्या में रहने लगे, उस समय धर्म संघ करपात्री जी ने बनाया था, प्रचार करते हुए पहुंच गए चित्रकूट। धर्म की जय हो, राम राज्य परिषद की स्थापना किया था। और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गोवध बंध हो, राम राज्य हो। महाराज के आफत करके धर दिया। ये तो अच्छे महात्मा थे, इनको कौन सनक सवार हो गई। राम राज्य हृदय में होता है कि बाहर दुनिया में। दारकुंडी महाराज वर्तमान में हैं अभी। उस समय वो ब्रह्मचारी के रूप में महाराज के पास थे। बोले करे सच्चिदानंद, जा तो जाके पूछ, भगवान ने आदेश दिया है आपको करने के लिए। साधु हो तो भजन करो, भगवान आदेश न दे तब तक समाज में कूदना पाप है, वर्जित है। भगवान आदेश दें तो अवश्य कूदेगा चाहिए, आदेश न दे तो नहीं कूदना चाहिए, सफलता नहीं मिलेगी। राम राज्य हृदय में होता है कि दुनिया में। जहां जाके ब्रह्मचारी जी ने पूछा करपात्री जी से, बोले आप कहां से आए। बोले हम परमहंस जी महाराज भेजे हैं, अनुसुईया के परमहंस जी। बोले भाई नाम सुना है हमने, हम दंडवत करते हैं। अरे हमारे पास एक लोटा पानी है, तुम पिला देंगे। तपस्या करें, आदेश मिले तब तक परखेंगे तो देर हो जाएगी। संसार डूब रहा है, धर्म भ्रष्ट हो रहा है, हम एक लोटा पानी तो एक लोट पिला देंगे। बोले तब गुरु महाराज ने आदेश दिया कि तुमसे कुछ होने हुई। तो वो भुन बुनाए तो बोले भुन बुनाओ कितना, आदेश तो यही है। वो बेचारे थोड़े दुखी हुए, उदास हुए, लौट आए। फिर रामराज समाप्त हो गया। शास्त्रों में गोवध, गो माने मन सहित इंद्रिय है, इनका वध होता है अनंत इच्छाओं से, वासनाओं से, काम क्रोध लोभ से। संयम होता है इंद्रिय संयम से, मनोनिग्रह से। अनंत इच्छाएं वासनाओं के संयम से थी अंदर की चीज, बाहर एक पशु को लेके दौड़ लगाने लगे। यहीं से पूरा भारत भटक गया। पहले बकरी 5 का नोट था, गाय 100 का नोट था, घोड़ा और हाथी तो बड़े लोगों की चीज थी, रजवाड़ों की चीज थी, जमींदारों की चीज थी। और जब दान पुण्य में मिलने लगी वस्तु तो पंडितन का लाहन बैठ गया, गोधन लेवे लगे। फिर लाहन बैठे बेतरणी पार करे में यही से। अरे भैंस तो कुछ देर तेरा ले गई, गाय बेतरणी माने जानते हो, जो ने
नदिया में तरनी माने नाव ने हो, तो वहां गाय पार करी। गाय तो खुद डूबने वाला पशु है, तो इसको उछाल दिया, गाय दान दो, गाय दान दो। अब गाय मुफ्तों में कोई नहीं लेते। मानस का उल्लेख है, भावी हूं मेट सके त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। यदि पार्वती तपस्या करे तो प्रारब्ध भी मेट सकते हैं शंकर जी। शंकर एक योगेश्वर थे, शंकारी से शंकर, शंकाओं से अतीत एक महायोगेश्वर सदगुरु थे। गुरु महाराज में ये क्षमता थी। प्राय चित्रकूट तीर्थ लोग आया ही जाया करें, महीने में 4-6 आदमी साधु बनने जरूर आवे। चित्रकूट में देखें भीड़ भाड़ तो भागे एकांत। सती अनुसुईया आश्रम में पहुंचे, गंगा का किनारा, बियावान जंगल और गुरु महाराज का आश्रम, तो मन लग जाए। बोले महाराज शरण में रख लें, शिष्य बना ले। तो घर में चिट्ठी लिख के समझा बुझा के डांट फटकार के घर जरूर भेज दें, न रखें। जिनके लिए महाराज के साधु बनाने तो 1000 से कम नहीं होते, लेकिन सबको समझा बुझा के घर भेज दें। घर वालों को सूचित करके पकड़वा के भिजवा दें। जिनके लिए आदेश मिला 8-10 शिष्य बनाए कि इसका संस्कार है, उन्हीं को रखा। तो इसी प्रकार भटकता हुआ एक 20 साल का लड़का पहुंच गया। महाराज बोले कहाँ से आए? तो बताया महाराज मध्य प्रदेश में फलानी जगह से आया हूँ, प्रभु हमें शरण में रख ले, मैं जन्म भर भजन करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। बोले करे सदुआई के तुम्हारे अंदर तो एक भी लक्षण नहीं है, क्यों भागा रे घर से? बोले प्रभु वैराग्य जागृत हो गया। बोले नानी के आगे नैनी एवरे का बखान करे, कहे भागा घर से? बोले महाराज हमारी उम्र केवल 22 साल है, 20 साल का हो गया हूं, तो 2 साल में मैं भला क्या कर लूंगा घर में। इसलिए जो शादी का प्रस्ताव आया वो भी हमने अस्वीकार कर दिया और भागा। जब 2 ही साल बाकी है तो क्यों न मैं भजन करूं? तो भगवान इसलिए चला आया हूं, 2 ही साल तो जम के भजन करूंगा और आपकी सेवा करूंगा। तो महाराज पूछे क्यों रे, तू कैसे जानता है? मेरी उम्र 22 साल है, 2 ही साल बाकी है। बोले महाराज हमारी जन्म कुंडली में भी नहीं लिखा है, 22 ही साल लिखा है, और हाथ में आयु रेखा भी नहीं है। और लगा हाथ दिखाने। 5-6 जने और लोग थे उस समय आश्रम में, वो भी लगे देखने। मृत्यु का भय बड़ा खतरनाक होता है। डबडबाई आंखों से वो भी नीचे देख रहा था। जो रेखा वो दिखा रहा था वो वास्तव में नहीं थी, सब तो नीचे देख रहे थे। महाराज ने चुप्पे से पीछे से छड़ी निकाला और एक छड़ी मारा खींच के हथेली में। तो जहां छड़ी लगी तो सर दोनों हाथ खींचा और भागा वहां से। और भाग के उतनी दूर जाके बैठ गया। और जाए कहाँ, चारों तरफ घनघोर जंगल, जगह होती तो भाग गया होता। अब भागे कहाँ? अब वो कोने में बैठ के टुकुर टुकुर ताके एक शब्द न बोले। महाराज के सार मरे के डर के मारे आया है। और देखो ना, कहते बैराग जग गया। फिर 25 तो महाराज ने खरी कोटी सुनाया, लेकिन वो कुछ न बोले, एकदम चुप।
शाम हो चली थी, जहां तहां लोग अपने अपने भजन में लग गए। बड़े सवेरे उठा और आया, बोले महाराज रेखा तो जाम गई। तो महाराज ने कहा, देखो रे का कहते ही, देखा तो रेखा थी, हाथ में आयु रेखा थी, उबाड़ गई रात भर में। तो महाराज ने पूछा, बेटा अब क्या करेगा? बोले, गुरु महाराज हुक्म होता तो घरे चला जाते हूं। बोले, दैत्वरी बैरागी की भाग्य से। फिर घर चला गया। बहुत समय तक उसकी चिट्ठी पत्री आती रही, अब भी जिंदा ही होगा। तो भावियों मेट सके त्रिपुरारी, तुम गोसाई विधि गति छेकी, टारी को सके टेक जो टेकी। धारकुंडी महाराज पहले अनसुईया में तो रहते ही थे, फिर महाराज ने आदेश दिया कि जाओ धारकुंडी में रहो, तो रहने लगे। शुरुआत में तो फीका फाका चला, फिर गुरु महाराज की वाणी तो उनके पास थी ही, और तपस्या रात दिन करने का अभ्यास भी भली प्रकार था। कुछ ही समय में स्वामी जी की घनघोर जंगल का निवास, जहाँ रहते थे वो शेर की गुफा थी, वहां का निवास लोगों को भा गया। लोग आने जाने लगे। पास ही में एक गोपीपुर गांव जंगल के किनारे, वहां का प्रधान गया, बोले महाराज मैं मरत हूं, हमें टीबी हो गया। तो धारकुंडी स्वामी जी ने कहा, हमसे तो कुछ नहीं हुई, तू अनसुईया चला जा हमारे गुरु महाराज के पास, दोनों चरण पकड़ के सिर चरणों में रख देना, तुम्हारी टीबी ठीक हो जाएगी। क्योंकि धारकुंडी स्वामी जी यहाँ आश्रम के ब्रह्मचारी, तो महाराज की सेवा में रहे, हजारों लोगों को ठीक होते देखा था, उन्हें मालूम था। वो प्रधान आया परात भर बताशा लेके जंगल में, और मिलता ही क्या है, यही सर्वोपरि मिठाई रही है। बर्फी सर्फी होती नहीं थी, वहां लेके आया। बड़े सुबह सब भजन में बैठे थे, गुरु महाराज भी बैठे थे। सीढ़िया के पास बाहर एक महात्मा पैरे में बैठे थे कि कोई महाराज को बाधा न पहुंचावे, भूला भटका शायद कोई आ जाए, अन्यथा 9:30-10 से पहले कोई आता ही नहीं था जंगल में। महाराज के निवास उपरांत दुखी सुखी आदमी राती में चल दिया करे तो रोक दिया जाए, और ये जोखिम भरा काम हम न ले। गुरु महाराज को कोई छुए ना, ही पहरे वाला काम हम न ले। बोले शायद कोई धोखे से पहुंच जाए, तो सब पहरे में लग गए, हम आड़ में चले गए। कोठरी में बैठ के भजन करने लगे। जब महाराज भजन बैठ गए तो जो पहरेदार महात्मा थे वो भी अकड़ के बैठ गए। वो दबे पांव प्रधान जी गए, परात रखा और महाराज के दोनों चरण पकड़ लिया और सिर ढक दिया। महाराज ने पांव से झटक दिया, फिर गिर पड़ा प्रधान हुआ, फिर दौड़ के पकड़ लिया, फिर झटक दिया, फिर पकड़ा तो आशा है ना लकड़ी वाला, उसे किया ठोकाई। भागा प्रधान 2-2 4-4 सीढ़ियां डाकत भागा। तब बिगड़े महाराज कहाँ गए रे तुरी नटवा साले, जो पहरेदार था ओके। तो नटवा उधर ने भाग के इधर भागे, महाराज के डर के मारे के मार खाए। तब हम गए तो उस टाइम मकान बनता, बांस रखा था 6-7-8 फीट लंबे चौड़े, तो 6-7 फीट का बांस निकाल के एक मारा यहाँ पर,
यहाँ कोई नस होती है, वो नस में लग गया, बाकी इधर उधर लग जाए तो हमें चोटें न लगे। उस समय इस नस पे लग गया। ये नस में लग जाए तो कैसा भी आदमी हो शरीर सुन्न हो जाता है। तो शरीर सुन्न हो गया। हम बोले हो क्या गया हमें? लाठी तो तमाम खाए रहे, कब वो सुन्न नहीं हुआ। महाराज को दाव मालूम रहे, वही मार दिया। इस सोचे जड़ है कि ऐसे न लागी। तो हम सुनो के बैठ के, उठिए ना मार के फेंक दे। हम बोले भले बैठे, हम भला ही है। 1 मिनट के लिए सुन नहीं रही। फिर सबको पिटाई किया। मंगल दादा को पत्थर फेंक के मारा। एक चमार उस आया रहा तो नदी कूद के उस पार चला गया। मेला आने का समय था, इधर का इधर, उधर का इधर भाग गया। वो चमार चिल्लाया, बोले बाबा बाइकल हो गया, आई हो ना रे, मार डारी जान। तो इधर का मेला इधर भाग, इधर का इधर। फिर आके गद्दी में बैठ गए, सबको बुलाया। मंगल दादा कह सरकार का हो गया? बोले कुछ नहीं हो गया यार, के रहा जो हमारे गोड़ छू दिया। फिर उसको बुलाया। बोले क्यों छुआ रे? बोले महाराज क्षमा करें, उधार कुंडी के बाबा कह रहे दोनों गोड़ पकड़ के मुड़ी रख देना, ऐसे मैं रखे रहा हूं। बोले और? बोले हमें टीबी हो गया महाराज। जो बेटा तुरे तो टीबी ठीक हो गया, हमें जोन बीती तोन बीती। उसकी बीमारी ठीक हो गई। महाराज जिसको दाहिने हाथ से मार दे उसका ठीक, और हमें दोनों हाथों से बांस मारे रहे ना, 1 महीना दर्द किया। फिर दवाई जंगल में कहाँ, हल्दी छोपी जाए, हल्दी प्याज गरम करके दिया। बोले दाहिने हाथ ने आशीर्वाद दिया, बाएं हाथ ने श्राप दिया, हमें चोटे भरी हिस्से पड़ी। तो बोले नहीं रे आशीर्वाद है। बोले चलो महाराज ऐसे ही ठीक। तो ऐसी प्राय मरती जीती घटनाएं आया करे, ठीक होके जाया करे। और इसका परिणाम महाराज को बुखार से उतारना पड़ा। नवसिखिया डाकू 2 लड़के आए, 28 साल करीब उम्र के। दर्शन किया महाराज का, बैठ के इधर उधर देखे इनमें कौन मालदार आसामी है, चले गए। और महाराज के पास से वही नदी झूरी से थोड़ा ऊपर एक डाकिया था, डाक ले जाने वाला। उसके 60 रुपया ले लिए। अरे 3 किलोमीटर जंगल में, वो 3-4 किलोमीटर दूर कहीं घोर जंगल में लूट तो लिया। और तीसरे दिन पकड़ गए, सतना की जेल में चले गए। तब फिर उनका सरदार डाकू हेड आया, महाराज का दर्शन करे। बोले महाराज मैं बता नहीं पाए रहा हूँ आपकी महिमा, ऐसे लड़कन से गलती हो गई, आशीर्वाद मिले महाराज जेल से छूट जाए। तो महाराज बिगड़े करे, इस सच्चिदानंद की सेवा करते मौके लुटवाओ थे। और कहीं 3 किलोमीटर घोर जंगल में कहीं की घटना। महाराज के परिसर में कभी कोई डाका चोरी हुआ ही नहीं, करने का साहस ही नहीं था। कदाचित किसी ने थोड़ा धोखे से भी हुआ तो दूसरे दिन पकड़ गया या मारा गया। तो एक स्वरूप दास जी थे, महाराज के बाजू में बैठ जाए तो काफी समय पर किस्म किस्म के उपद्रव खड़े किया करता रहा। द्रौपदी बाई को उकसाना, हनुमानगढ़ी के नागा जी को लाना, फिर सब करके आस्ते फिर आया एक दिन घोड़े गिरा। बोले महाराज हमें शिष्य बना लो। महाराज बोले भाग यहां से, तूने बैरागी बन के तू 12 साल हमसे बैर किया है, बाहर से काम नहीं चला तो चेला बन के घात करा चाहते, भाग यहां से।
तो ब्रह्मचारी जी बोले, धारकुंडी महाराज बोले, महाराज ये तिलक फटाका लगा कि 4 ठो ढूंढ के ले आओ थे लोफर, बेस बदल जाए तो लोफर तो भला न मिली है के? बोले हमें लोफरों का डर नहीं है, लाने दो लोफर, भाग यहाँ से। तो फिर बहुत कहा महाराज इसके रखी ले। बोले बेटा मैं क्षमा भी कर दूंगा तो भगवान इसको क्षमा नहीं करेंगे, इसने 12 वर्ष तक हमसे वैर विरोध किया है। तुम लोग कहते हो तो रख लेता हूं, साधु तो न हुई। फिर उनको रख लिया, पतले पतले रहे, और जो महाराज की शरण में आ गए तो फूल के इतने मोटे हो गए 9 महीने के अंदर। और फिर वो क्या कहना मस्ती का। फिर कुछ ही समय में वो पाप प्रकट हुआ, जेल में जाके मर गए, भगवान माफ नहीं किया। उनके शिष्य थे रामदास, जब गुरु ही शरण में गिर गए तो वो कहाँ जाए, वो भी चले आए। 2 महीना बढ़िया महाराज के भोजन भंडार में रोटी बनाया। वो वे स्वामी रामानंद लोधना में जो निवास करते थे वो अच्छे महात्मा निकले, उनका कल्याण होना था, इसीलिए वो शरण में आए थे। और गुरु महाराज को जब भगवान ने रोक दिया तो महाराज ने विचार किया कि भगवान ने हमको लाके यहाँ बैठाया है चित्रकूट में। वहां बैठते ही महाराज को स्थिति मिल गई, ये स्वरूप है, इसी स्वरूप में तुम्हें रहना है। आज तुम्हें काल पर विजय प्राप्त हो गई, अब तुम्हारा यही स्वरूप है, और तुम्हारी वाणी में ये गुण है, जो कह दोगे हृदय से वो हो जाएगा। तुम्हारी विभूति में ये गुण है, दाहिने हाथ में ये गुण, बाएं में ये गुण, तुम खरी खोटी कह दोगे उसका कल्याण हो जाएगा। कुरेक ताक दोगे उसके सब कर्म हो जाएंगे। महाराज निश्चिंत रहने लगे। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।